नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज बात होगी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी तनातनी चल रही है और समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को दिस्ट्रस्ट बता रही है। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी विषय पर बड़ी बात। बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष तरह तरह के पैंतरे आजमा रहा है। अभी चुनाव की तारीख का ऐलान तक नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष ने चुनाव आयोग पर हमला शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना हुआ है। चुनाव आयोग के अधिकारी याद रखें कि इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। लोकतंत्र के बचाने वाले, रखवाले वाले अगर इस तरह बिना रीढ़ की हड्डी वाले अधिकारी बन जाए तो लोकतंत्र के हत्यारे कहलाएंगे। मैं बहुत कड़ा स्टेटमेंट बहुत जानबूझ कर दे रहा हूँ और सूझबूझ में दे रहा हूँ। विपक्ष का एक गुस्सा चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर है। हालांकि जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह से कानून के मुताबिक है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर कल 11 विपक्षी पार्टियों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। हमने सारी चिंताएं बताई, जो सवाल पूछे, एक का भी हमें ढंग से जवाब नहीं मिला। इंटेंसिव रिवीजन करना था तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? इस बीच पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के आम लोगों, युवाओं, दलित, अति पिछड़े सभी समाज के लोगों से निवेदन है कि अपने गांव में बीएलओ और किसी चुनाव कर्मी को घुसने न दें। कोई जबरदस्ती आ जाए तो चाय पानी कर विदा कर दे। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। इंडिया हैज ओवर 2500 पॉलिटिकल पार्टीज, 20 डिफरेंट पार्टीज गवर्निंग डिफरेंट स्टेट्स। इसी बीच बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को अरविंद केजरीवाल ने नई टेंशन दे दी। बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। कि उनका हक है, वो लड़ना चाहें, जहां से भी लड़ना चाहें। अमेरिका का चुनाव खत्म तो नहीं हो गया क्या? खत्म, वो जहां भी चाहें वो लड़ सकते हैं, उसमें मैं क्यों बीच में बोलूं? गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल पहले ही कांग्रेस का खेल बिगाड़ चुके हैं और अब बिहार का मोर्चा सामने है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष ने अभी फेस सेविंग और अगर हार हुई तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोटर लिस्ट बहाना, चुनाव आयोग निशाना। वोटर लिस्ट बहाना, चुनाव आयोग है निशाना। विपक्ष के आरोप का परत खोलने वाला विश्लेषण। विपक्ष का एक एक करके मैं आपको आरोप दिखाऊंगा और सत्य यानी सच्चाई बताऊंगा। वोटर लिस्ट रिवीजन बिहार में ही क्यों? अगला चुनाव बिहार में ही हो रहा है। गरीब, वंचित, शोषित के लिस्ट से नाम हटाने की साजिश हुई है। विपक्ष का यह बड़ा आरोप है। सच्चाई यह है कि कोई विशेष वर्ग नहीं बल्कि सबकी जांच हो रही है। जिसके घर भी मृत्यु हुई है उसका वोट कटेगा, यानी जो नहीं है अब इस धरती पर उसका वोट रखकर क्या फायदा। मतदाता पुनर्निरीक्षण एक नौटंकी है, विपक्ष का आरोप। पिछले 75 सालों से वोटर लिस्ट का रिवीजन होता आया है और आगे 75 साल भी होता रहेगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से धृतराष्ट्र बन गया है। संविधान का अनुच्छेद 326 ये आयोग को रिवीजन का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह अध्याय है। आइए मैं जुड़ता हूं, अब बढ़ता हूं आगे। अब बड़ा सवाल आज का, चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर क्या विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है? आज प्रधानमंत्री ने बोला, घाना में प्रधानमंत्री ने बोला कि भारत लोकतंत्र की जननी है और हमारे यहां लोकतंत्र सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी कोई सिस्टम नहीं है, यह बाकायदा एक संस्कार है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे साथ है। उनका अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आज की इस चर्चा के अंदर मेरे साथ जुड़े हैं अखिलेश प्रताप सिंह,
जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एलजेपी के मेरे साथ AK वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शक्ति यादव हैं, मीडिया चीफ हैं राजद के, RJD के, उनका अभिनंदन है। सोमनाथ भारती फॉर्मर मिनिस्टर और फॉर्मर MLA हैं आम आदमी पार्टी के। आज कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का मजाक उड़ाया है कि अगर अमेरिका में भी चुनाव होगा तो केजरीवाल लड़ने के लिए चले जाएंगे, और केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरे दमखम के साथ हम बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की बड़ी प्लानिंग है बिहार को लेकर कि कांग्रेस को तो निपटाना ही है आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी और JDU के अलायंस को भी निपटाना है। मैं आज की शुरुआत एनडीए के मेरे साथ LJP के AK वाजपेयी उनसे करता हूं। AK वाजपेयी, ये रिवीजन करा के चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र है, चुनाव आयोग समाप्त हो चुका है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष कह रहा है। देखिए, विपक्ष जो भी कह रहा है वो कह रहा है कि हमको संदेह है कि इस एक्सरसाइज से कहीं वोट ना छीन लिया जाए, चुनाव में धांधली न कर ली जाए। मैं इनसे पूछता हूँ, इससे पहले इन्होंने EVM पे कितना संदेह किया था, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया कि आके चेक करिए और मशीनें आपने ग्राउंड में रख दी, पार्टियां गई क्यों नहीं? ये तो संदेह हर बात पे करते हैं, पार्लियामेंट में डिबेट पे भी संदेह करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी संदेह करते हैं। क्या कारण है कि संदेह आप पे करते हैं सारे? लेकिन हम पे कहाँ कर रहे हैं? ECI पे कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ECI आपके साथ मिला हुआ है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अरे भाई, इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन, अभी आपने खुद बताया, आर्टिकल 326 संविधान का पढ़ लीजिए, बड़ा साफ लिखा हुआ है कि जो आदमी 18 साल से ऊपर होगा उसको वोट डालने का अधिकार है, जो भारत का नागरिक होगा उसको डालने का अधिकार है, या किसी वजह से डिस्क्वालीफाई ना हो। ये बड़ा 326 ओके, मैं शक्ति यादव का रुख करता हूं। यू मेड योर पॉइंट। उसके तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में रूल बने हैं, उसके तहत ये रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन के पीछे मंशा क्या है कि निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। जो वोटर एलिजिबल है वो आना चाहिए। जी, मैं शक्ति यादव आपका रुख करता हूं। क्या आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं चुनाव को बॉयकॉट करने का, अगर ये वोटर लिस्ट में रिवीजन होता है? क्योंकि ये तो 75 साल से हो रहा है, और बीजेपी कह रही है कि आप बूथ कैप्चरिंग वाले दौर में लालू यादव और उनकी पार्टी लेके जाना चाहती है इस देश के अंदर। क्या आप बॉयकॉट करेंगे चुनाव का? धन्यवाद ये जो होने वाले हैं। अमित देवगन जी, आपको पहले धन्यवाद। आप प्राप्त प्रस्तुतिकरण के हर अंशों को मैंने गंभीरता पूर्वक सुना। सवाल विपक्ष के क्या हैं, उससे इतर क्या है, उन सारे बिंदुओं पर मैं आपको ध्यान आकृष्ट करता हूं। सारे पैनलिस्ट यहाँ बुद्धिमान लोग बैठे हैं। सवाल है कि एक उदाहरण मैं जानना चाहता हूँ, सिंगल आज़ाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य का चुनाव बता दें जहाँ पर सघन प्रदर्शन उन वक्तों में किया गया हो जब यहाँ का 73% आबादी बाढ़ से प्रभावित होता हो, और 1 महीने यानी 25 दिन के अंदर में इसको पूरी करने की व्यवस्था हो। हम हाल ही के दिनों में बिहार में 10 माह में जातीय आधारित गणना कराए। 11 बिंदु 10 महीने लगे, 11 बिंदु जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखने हैं, उन बिंदुओं को हम लोगों ने बारीकी से देखा। देखिए, डेमोक्रेसी का जो एक हमारा पहले से बना हुआ है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल, ऐसा नहीं डेमोक्रेसी की अवधारणा है। ये नहीं होनी चाहिए कि फॉर द इलेक्शन कमीशन, बाय द इलेक्शन कमीशन और ऑफ द इलेक्शन कमीशन। नहीं, हमारा सीधा मत है कि इलेक्शन कमीशन से हमारे जो जिन बिंदुओं पर सुझाव हैं, तो जरा इन सवालों का जवाब भी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जिन मतदाताओं के बल पर, जिन मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपका कहना है, मैं कथन को सत्य मानता, जो मर गए हट जानी चाहिए, स्वाभाविक तौर पर हट जानी चाहिए, ये तो सीधा सा फंडा है। सवाल वहां नहीं है, सवाल वहां है कि जिन मतदाताओं के पास जो प्रमाण पत्र की जो अपेक्षा प्राप्त की गई है, उन प्रमाण पत्रों आपका टाइमिंग को लेकर सवाल है। ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी कम इन। जी, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एंड स्पोक्सपर्सन। सुधांशु त्रिवेदी, टाइमिंग को लेकर सवाल है।
25 दिनों में कैसे कंप्लीट कर लेंगे? चुनाव आयोग धृतराष्ट्र भी बन चुका है, चुनाव आयोग समाप्त हो चुका है इस देश के अंदर। राहुल गांधी भी कई गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जवाब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। अमित जी, सवाल यहां चुनाव से ज्यादा गंभीर है। अभी यही राहुल गांधी जी थे जिन्होंने कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज की थी कि बहुत ज्यादा लोग जो है वहां पे वोटर बढ़ गए हैं। अब शक्ति यादव जी ने कहा कि वहां पर बाढ़ की स्थिति है, तो बाढ़ की स्थिति है तो ठीक है, अगर आप कहें तो 1 महीना और एक्स्ट्रा कर लिया जाएगा। परंतु समस्या यह है कि एक तरफ आरोप लगाते हैं आप लोग और सत्यापन हो तो सत्यापन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इससे ज्यादा विचित्र स्थिति किसी के सामने नहीं हो सकती और देश इसको भली भांति समझता है। और उसका कारण यह है, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूं अमीश जी, ये एक मानसिकता है। इसलिए मैंने कहा चुनाव से ज्यादा गंभीर बात कि हम वक्फ के कागज नहीं दिखाएंगे, हम अपने धर्म स्थल के कागज नहीं दिखाएंगे। हम जब सीए का मुद्दा आया जिसका कोई लेना देना नहीं था, हम एनआरसी के कागज नहीं दिखाएंगे। अब हम अपने वोटर का भी कागज नहीं दिखाएंगे। मेरे ख्याल से यह अपने आप में बहुत गंभीर प्रश्न है। विश्व में जितने भी लोकतंत्र हैं, कोई ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर घुसपैठियों का होने का संदेह जिस वोटर पर हो उसके पक्ष में लोग खड़े हो कि साहब ये कागज नहीं दिखाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र चुनाव आयोग को कहने की बात कर रहे हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि मीर जाफर तब भी थे, मीर जाफर आज भी हैं। तब बंगाल के रास्ते अंग्रेजों की सेना घुसपैठ की थी और घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। नहीं, तब आज बंगाल के रास्ते वोटर घुसपैठ कर रहे हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए सेना राजद और कांग्रेस सेना से हाथ मिला खेल रही है, सत्ता पे कब्जा किया था। आज लड़ाई मतदान पे होती है तो मतदाताओं को घुसपैठ करा के सत्ता पे। ओके, लेट शक्ति यादव रिस्पॉन्ड। ओके, मैं शालीनता में पूरे प्रमाण के साथ, सुधांशु जी ने भी पूरी अगर ये शालीनता से मानते जवाब हैं दिया। कि घुसपैठ है, अगर माननीय सुधांशु जी मानते हैं कि घुसपैठ हुई है तो 20 वर्षों से बिहार में शासन किसका है? नंबर 1, 11 वर्षों से सीमा की रक्षा का दायित्व किन मंत्रालयों पर है? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, हमने कभी फर्जी मतदाताओं के सवाल पर कभी हमने समर्थन नहीं किया। सवाल मैंने सीधा कहा कि 4 महीने में मात्र शेष है चुनाव होने में 2 महीने के बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। 10 महीने लगे हमारे जाति गणने करे में, 4 महीना में कैसे? आपने कहा कि 1 महीना और बढ़ा देंगे। सुधांशु जी, बड़ी अदब के साथ कहना चाहता हूं, हमारी आशंकाएं पहले तो दाल में काला था, अब काला में दाल इस रूप में है कि कहीं ये राज्य राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं जा रहा है। हमारा सवाल सीधा है, क्योंकि आप भी मानते हैं और देश भी मानता है और आवाम भी जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अचेत हैं। कई महीनों से लगभग बीतने जा रहे हैं साल भर। सुधांशु त्रिवेदी, एक आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, रिप्लाई टू दिस। एंड क्योंकि सिटिंग सीएम पे एक टिप्पणी की गई, उसका भी कौन दे रहा है? घुसपैठ किसने कराई? कौन बचा रहा है? ओके, लेट बीजेपी प्रोटेक्टर, लेट बीजेपी एमपी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू दिस। वो कह रहे हैं घुसपैठ आप करा रहे हैं और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब है। किसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, किसकी बौद्धिक स्थिति ठीक नहीं है और किसके दिल की नीयत ठीक नहीं है। देश की जनता और बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है सारी बातों को समझने को। और घुसपैठ किसने कराई, तो मैं शक्ति यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं 2005, 6 और 7 में असम के गवर्नर का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि लगभग ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 5000 लोग इमिग्रेट कर रहे हैं। श्री प्रकाश जायसवाल जी गृह राज्य मंत्री थे, इनका 2006 या 7 में संसद के अंदर दिया गया बयान है कि 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं। बाद में इन्हीं की पार्टी ने बवाल मचाया तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट को दाएं बाएं किया। तो महोदय, अगर 2006-7 में 2 से 3 करोड़ लोग आ चुके थे, हमारी सरकार आने के बाद तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद फेंसिंग हुई, अब हमारे दौर में घुसपैठ खत्म हो चुकी है। मगर वो लोग जो आ चुके थे और राज्य सरकारों को ये अधिकार था आइडेंटिटी देने का, असम के धुबरी बरपेटा करीमगंज से लेके बंगाल के मालदा और 24 परगना तक जिस ढंग से डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, अगर उसके बाद किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यह लगता हो कि यह जांच करने लायक नहीं है और वो लोग देश की, सुनिए, सिर्फ यहां अमित जी एक लाइन कह दूं, यहां सिर्फ वोट की बात नहीं है,
वो पहले देश का रोजगार छीनते हैं। जो मान लीजिए 500 रुपए पे कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, वो 200 रुपए पे काम करने तैयार हो जाते हैं और लोगों को लगता है सस्ता है, करवा ले। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उनको तो पैसा कहीं और से भी आता है, फिर वो अपराध आतंकवाद से भी पैसा कमाते हैं और उसके बाद वो वोट देके सरकार भी बनाते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई ये बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या तो ममता बनर्जी जी ने 2007 में लोकसभा स्पीकर के ऊपर उछाल के कही थी, कांग्रेस के गृह मंत्री स्वीकार कर चुके हैं और आप ही ने अभी आरोप लगाया महाराष्ट्र में। ना आरोप लगाया होता तो जांच की आवश्यकता न महसूस होती। अब इल्जाम भी लगाएंगे, फिर कहेंगे जांच भी ना हो। इससे एक बात साफ होती है कि साहब ये चुनावी हार जीत से लेके और जो चुनाव आयोग ये शक्ति यादव अपनी हार जीत से तय करेंगे, जैसे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी तय करती। ओके, क्या आपको लगता है जैसा बीजेपी बोल रही है, जेडीयू बोल रही है, एलजेपी कह रही है कि आरजेडी को अपनी संभावित हार नजर आ रही है? महाराष्ट्र के अंदर आपने बोला वोटर बढ़ गए, वोटर बढ़ गए, अब यहां अगर फर्जी वोटर है उनको कम किया जा रहा है तब आपको तकलीफ है, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरा, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, संभावित हार लग रही है राजद को, जो एनडीए कह रहा है। अमीश भाई, हार से कौन घबरा रहा है तो साफ दिख रहा है बिहार के अंदर में। लेकिन मैं अगर सुधांशु जी की बात को ही कोट कर दूं, इन्होंने जैसा कहा कि 6, 7 और 8 की चर्चा की, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि घुसपैठ अगर आए, किसकी सरकार थी 5-6 में बिहार के अंदर में, और उससे लेके अब तक आपकी राज्य सरकार और आपकी पार्टी जो सरकार में गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो क्या कर रही थी? क्या उसे शिनाख्त करके बाहर निकालने में कोई रोका? क्या किसी ने आंदोलन कर दिया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि जो बाहरी घुसपैठ है उसको भगाया जा रहा है? नहीं, सवाल मेरा सीधा है कि आप जो परसेप्शन बिल्डअप करने की या एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग के बहाने, जी आप मताधिकार को नहीं छीन सकते। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, यही फंडामेंटल आपने ही कहा था, बाध्य किया था आधार कार्ड को, आज आधार से आप उसको मना कर रहे हो। आप ही ने कई ऐसे एविडेंस को आप मानने से इनकार किया जो आपने उसका मैंडेटरी Okay, Sudhanshu Trivedi wants to reply. Okay, hold on, Sudhanshu Trivedi wants to reply. Then, just second. नहीं, देखिए अभी कांग्रेस को भी बोलना है, आम आदमी पार्टी को भी बोलना है, सपा को भी बोलना है। नहीं, मेरी इतनी निर्बाधता एज ए बिहार रीजन है और बिहार कंसर्न डिबेट है, तो कम से कम इतनी निर्बाधता तो हमको मिलनी चाहिए। हम तो पूरी ईमानदारी से कहा कि जो सवालात अगर ईमानदार होते हैं इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन पार्लियामेंट के चुनाव खत्म होने के बाद शुरू कर देते। ठीक है, ये अब आप क्यों इतना जल्दबाजी में? इनके एजेंडे हिडन अगर नहीं है, हिडन एजेंडा, ओके, आरजेडी कह रही है कि हिडन एजेंडा है बीजेपी का इस पे पूरा। लेकिन आपने बोला कि आप बिहार की पार्टी है, कांग्रेस भी बिहार में आपके के साथ चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी बिहार में ही चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ओके, जवाब सुधांशु, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है। देखिए अमित जी, मैं 3 वाक्यों में मैं शक्ति भाई की बात का जवाब 3 वाक्यों में दे देता हूं। पहले देखिए, मैं इनके द्वारा की गई अभिव्यक्ति के लिए इनको साधुवाद देता हूं। इन्होंने सपा और कांग्रेस को हैसियत बता दी कि बिहार का मुद्दा है, निश्चित रूप से राजद से को ही मुख्यतः बात करनी चाहिए। अरे इन सबको ज्यादा बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है, सत्य है, बिल्कुल मैं मानता हूं हमारी लड़ाई राजद के साथ ही है। दूसरा विषय, भाई मैंने तो कहा 2006-7 में उदाहरण मैंने दिया बंगाल और असम का, केंद्र में किसकी सरकार थी, बंगाल और असम में कितनी सरकार थी। तीसरा पॉइंट, आपने ये कहा किसी ने विरोध किया, हां विरोध किया। जब हमने कहा एनआरसी लाएंगे, पूरे देश भर में ये चेकिंग होनी चाहिए कि कौन सत्यापित मतदाता है, कौन सत्यापित मतदाता नहीं है, तो झंडा उठा के विरोध किया गया जनाब। और ये सीए का आंदोलन भड़काकर देश में राजनीतिक दलों ने सड़कें जाम कराई हैं। यानी सीधे घुसपैठियों को जो संरक्षण भारत में मिला है, एक लाइन में मैं कह दूं अमित जी, देखिए पहले नेतृत्व विदेश से लाए, फिर बयान विदेश से आते हैं, विदेशी एनजीओ से मतलब गठजोड़ का शक है, अब वोटर भी विदेश से आ रहे हैं। तो सोचिए, देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ये विदेशी नेटवर्क कितना खतरनाक होता जा रहा है देश के अंदर। जी, मैं सीधा रुख करता हूं। केजरीवाल कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, पवन खेड़ा ने बयान दिया है अब से कुछ देर पहले। अमेरिका में चुनाव खत्म हो गए हैं क्या, तो केजरीवाल पे बड़ा तंज कसा है। पवन खेड़ा ने अरविंद केजरीवाल पर बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है आज अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद कांग्रेस ने रिएक्ट किया है कि कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, केजरीवाल अमेरिका में से भी चुनाव लड़ सकते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बोला है। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है। अखिलेश प्रताप सिंह, सीधे तौर पर आपके पास आता हूं, केजरीवाल के बिहार में चुनाव लड़ने से आपको तकलीफ हो रही है?
अमीश जी देखिए, अभी सबको इस देश में पता है कि संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के एक डिपार्टमेंट बन के रह गई, जिसमें एक चुनाव आयोग भी है। और देखिए अभी इस बीजेपी की एक डिपार्टमेंट है चुनाव आयोग, इस बात को प्रूव किया अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सांसद सुधांशु जी ने। उन्होंने कहा कि अगर भाई 1 महीने टाइम कम है तो हम इसको 2 महीने कर देंगे, बढ़ा देंगे। इससे बड़ी स्वीकारोक्ति और नहीं होगी कि ये इसी बीजेपी का एक डिपार्टमेंट है और बीजेपी उसे चलाती है और बीजेपी ही उसके निर्णय करती है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी अपने बयान में कहा और यही हर कोई कह रहा है कि आज इस देश में बीजेपी अपने चुनाव जीतने के लिए हर चीज को अपने कंट्रोल में नियंत्रित करके रखती है। यही अब बता रहे हैं घुसपैठिए। दूसरा, इन्होंने गृह मंत्री पे बहुत बड़ा आरोप लगा दिया अमित शाह जी के ऊपर। सीमाएं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, घुसपैठ की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पे है और वो आता है हमारे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में। और ये कह रहे हैं कि बहुत घुसपैठ हुई है और बिहार में लोग आ गए हैं। तो अमित शाह जी की नाकामयाबी के बारे में चित्रण किया है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने। अब इनको जानकारी होगी तो ऐसे मंत्री को बदलना चाहिए आदरणीय मोदी जी को। उन्हें बर्खास्त करना चाहिए कि जिसके राज्य में हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। रुक जाइए भाई, बड़ी बात इन्होंने कही है। ऐसे गृह मंत्री के जिसके निर्देश में, जिसके संरक्षण में सीमाएं सुरक्षित नहीं है, घुसपैठ हो रहा है, तो उसे सुधांशु जी की बात को मोदी जी को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे गृह मंत्री पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये बड़ी जानकारी सुधांशु जी ने दी। तो 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब अखिलेश जी का। अखिलेश जी, मुझे लगता है जब आपके राजद के प्रवक्ता और हमारे बीच में बहस हो रही थी तो आपका ध्यान कहीं उधर था ना। जैसे राहुल गांधी विदेश में देख के रहते हैं। मैं कोई खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, पर एक शब्द होता है उर्दू में, खब्तुल हवास। अरे मैंने बोला क्या 2006 से 8 के बीच में किसकी सरकार थी? आपके गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का बयान कोट दिया। अरे भैया, इनको उसमें 2006-8 में गृह मंत्री अमित शाह जी नजर आ रहे हैं। हमने बयान कोट किया संसद के सदन पे इनके गृह राज्य मंत्री का, उसमें अमित शाह जी नजर आ रहे हैं। मेरे भैया, कितना मोदी विरोध का चश्मा दिमाग पे लगा के बैठे हो मेरे भैया। वर्तमान में जीना सीखो, कम से कम डिबेट में तो ध्यान दो कि क्या बोला जा रहा है। मतलब इसीलिए खब्तुल हवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कांग्रेस की ये स्थिति है कि बोला कुछ भी जाए। और हमने कहा कि अमित शाह जी के टाइम में 40 सेकंड हो गए, आपने विरोध किया। कोई दर्शक जाके देख ले, अखिलेश जी 30 सेकंड में जवाब। झूठ कैसे बोला जाता है लाइव डिबेट में, जो डिजिटल डाटा लाइव डिटेक्टर में पकड़ा जाता है। सुनिए, अरे चलिए, आपके परेशानी समझ रहे हैं। आपने अमित शाह के ऊपर बड़ा आरोप लगाया, आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं। कागज दूसरों के दिखाने की बात करते हैं और अपनी दिखाने की बात आती है तो कहते हैं हमारे सर्टिफिकेट सीक्रेट हैं। छोड़िए, उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। बात दरअसल में ये है तो रामलला से भी कि आप लोग चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। बीच में नहीं, आप ही ने बोला था बीच में। आप सुनिए, आप ही ने बोला था। आज क्या हो रहा है? आज आप बात कर रहे हैं, अभी 1 साल पहले इन्हीं वोटर लिस्ट पे आप चुनाव लड़े। रिवीजन कराइए, किसी को आपत्ति नहीं है। 1 साल पहले क्यों नहीं कराया? हर चीज को करने के लिए मिनिमम एक तय सीमा लगती है। आप तो लक्ष्य करके कर रहे हैं। अभी से मान लिए हैं कि हमें किसका नाम काटना है। अभी आपने पहले बोला एक वर्ग विशेष को घुसपैठिया बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका नाम, ये लोग घुस आए हैं। कितने लोगों को डिपोर्ट किया आपने पिछले 11 साल? नहीं, वर्ग विशेष की बात। कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया? कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया आपने? कितने लोगों को डिपोर्ट किया? कांग्रेस की हुकूमत ने लगभग 1 लाख लोगों को डिपोर्ट भी किया था। आप तो सिर्फ और सिर्फ कैसे चुनाव जीतना है और ये भी आदेश। तो आपको क्या लग रहा है? मैंने ये अखिलेश जी राजद के प्रवक्ता से भी सवाल वापस लेना पड़ेगा। मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न ये है कि आपको बीजेपी और एनडीए कह रहा है, जेडीयू कह रहा है, एलजेपी कह रही है संभावित हार दिखाई दे रही है, इसीलिए इतना बड़ा तमाशा किया जा रहा है। कहीं 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 एनडीए लड़ाई में ही नहीं है। अच्छा, कहीं लड़ाई में नहीं है और ये सब इनको भी पता है, इसीलिए ये सब हथकंडे प्रयास कर रहे हैं। कहीं लड़ाई में नहीं है। ओके, एक ही बात पर देखिए, बड़ी बात बता रहा हूं।
एक सेकंड 10 सेकंड जी देखिए 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड लीजिए। 45-46 सीट 110 सीटें 115 सीटें लड़ी थी नीतीश की पार्टी 45-47 पे हैं, उनको 60 से ऊपर टिकट नहीं देने वाले ये हैं, इनका गठबंधन ही ठीक से नहीं चलेगा, ये बाकी पे लड़ेंगे दोनों मिलकर। ओके, एनडीए गठबंधन ठीक नहीं चलेगा, कांग्रेस प्रेडिक्ट कर रही है, और एनडीए कई लड़ाई में नहीं है, तो लड़ाई है किसके साथ? क्या तो लड़ाई किया बिहार केजरीवाल में? के साथ है बिहार के अंदर क्या? देखिए, तो लड़ाई केजरीवाल के साथ है बिहार के अंदर अखिलेश जी। कांग्रेस अगर एनडीए के साथ लड़ाई नहीं है तो केजरीवाल के साथ लड़ाई है। इंडिया गठबंधन स्वीप कर रहा है, इंडिया गठबंधन स्वीप कर रहा है। अरे पर केजरीवाल कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन कोई है ही नहीं, लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बोला है एनडीए के साथ आपकी लड़ाई नहीं है अखिलेश जी, आपकी लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई बिहार में किसके साथ है? केजरीवाल के खिलाफ है। केजरीवाल सारी सीटों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां पर। 10 मिनट देखिए आपको, हाँ 10 सेकंड देखिए, आपको पता है कि ए टीम रिजेक्ट हो गई तो अब बी टीम पे आ गए हैं। किस नाम पे बीजेपी वोट मांगेगी? विशेष राज्य का दर्जा, रुक गिना दूं, विशेष राज्य का दर्जा दिया, ए टीम हार रही है, बी टीम पे आ गए हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, सोमनाथ भारती आप बी टीम है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिला, और अमेरिका में जाके चुनाव लड़ी है कांग्रेस कह रही है अमेरिका कोई इनका कहीं पूछ, अरे इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, अरे इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, कहाँ हैं आप? ये 2-3 दर्जन कैंडिडेट ढूंढने पे इनको मिलेंगे बिहार में। ओके सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट आपको मिलेंगे नहीं, फालतू में आप दुकान सजा रहे हैं, माल ही नहीं होगा आपके पास, यानी कैंडिडेट ही नहीं होंगे। मीडिया में है बस, आपके स्टूडियो तक रहेंगे, बस आप इनको बिठाते रहिए, आपके स्टूडियो तक रहेंगे। चलिए कांग्रेस की यही बोलने की तो इजाजत दीजिए उनको। कांग्रेस की यही मुसीबत है। अब मुझे जवाब देने दीजिए अखिलेश जी। कांग्रेस की मुसीबत यही है, कांग्रेस जो है कभी भी साथी पार्टियों की इज्जत नहीं करती है। हरियाणा में जो मुंह की खाई, दुनिया कह रही थी कि भाजपा हारेगी, लेकिन कांग्रेस क्यों हारी? अपने अहंकार के कारण। दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला भाजपा का साथ दिया। देखिए, राहुल गांधी जी जब बात उठाते हैं वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी की, तो सिर्फ उठाते हैं महाराष्ट्र की, दिल्ली की नहीं उठाते। लेकिन दिल्ली के अंदर 1.5 लाख वोट्स थे नई दिल्ली विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 50,000 काट दिए गए, लेकिन कांग्रेस चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी प्रेमिका है, उनका लव रिलेशनशिप है, रात को मिलते हैं, कांग्रेस दिन को दिखाते हम अलग हैं। अच्छा, रोज रात को मिलते हैं। दूसरी बात आपको बताता हूं, और दिन को अलग दिखाते हैं। दूसरी बात लेकिन पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अमेरिका से चुनाव लड़ने अरविंद केजरीवाल। और एक सेकंड, और पवन खेड़ा जो कह रहे हैं वही तो बता रहा हूं। अरे बता देना हरियाणा में क्या हुआ, दिल्ली में 0, भाजपा से पैसा लेके मुंह चुप, 44 करोड़ कैश में लिया कांग्रेस ने भाजपा से। दूसरी बात जो बताता हूं आपको मैं, देखिए मेरे हाथ में एक न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस का है, वाई बिहार इलेक्टोरल रोल रिवीजन है, सम ऑफ बीजेपी अलाइज फीलिंग अनईजी। देखिए ये जो चल रहा है ना बिहार के अंदर, ये जो एक्सपेरिमेंट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है। मुझे बताइए सुधांशु जी, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े बोल रहे थे, अच्छे से बोल रहे थे, ये जो पिछले 20 साल से बैठे हैं नीतीश जी, तो क्या घुसपैठियों ने वोट दिया उनको? या माननीय मोदी जी 11 साल से हैं प्रधानमंत्री देश के, तो घुसपैठियों के वोट तो बने हैं क्या प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल, मैं सुधांशु जी से अचानक घुसपैठिया जवाब दिलवाऊंगा। और सुनील यादव दूसरी बात, मैं अपनी बात पे आपने मुझे आखिर में बुलवाया है, एक सेकंड कर लूं। अखिलेश प्रताप सिंह कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। अखिलेश जी आप प्रेमी हैं, बीजेपी प्रेमिका है, दोनों दिन में अलग होते हैं, रात को मिल जाते हैं, और आप अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाते हैं, वो अमेरिका से चुनाव लड़ेंगे, अपने आप मतलब आपकी पार्टी। देखिए अपना अब मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जैसा अपना चारित्रिक सोच होता है लोग उस तरह की बात करते होंगे।
हम इस पे हम सिर्फ राजनीति तो आम आदमी पार्टी का चरित्र खराब है, आप कह रहे हैं? मैं ये तो जरूर आप कहना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी का चरित्र खराब है? ये कह सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने घोटाला किया, तुलना दे रहे हैं, देखिए जिस तरह की तुलना कर रहे हैं उस तुलना पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप बुलवाना चाहते हैं, प्लीज भाई देखिए ये सब तो ठीक है ये सब, लेकिन जिस शब्दों का आपने प्रयोग किया था मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। सबको पता है कि आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है, किसकी बी टीम है, कैसे है, और वो दिखा भी है, बताने बीजेपी की बी टीम है। 44 करोड़ कैश में लेते हैं बीजेपी से, सबको पता है। आज तक जांच और नहीं हुई। देखिए कैश में इतना बड़ा पैसा कहां से आ गया उस पार्टी को? भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आप तो मुझे ज्ञान दे रहे थे, आप तो अपने समय पे बड़ा उच्च आदर्श का ज्ञान दे रहे थे, बीच में ना बोलो, लेकिन आप खुद परेशान होके बोल रहे हैं। आप देखिए चुनाव तक आप स्टूडियो में आएंगे, ये फैक्ट है, आपको स्टूडियो में बुलाया जाएगा, स्टूडियो में मौका मिलेगा, आप लोग स्टूडियो में लड़ते दिखेंगे, लेकिन आपको ज़मीन पे कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे बिहार में, ये भी पता है। और कैसे, और अगर कोई कैंडिडेट मिलेगा तो कहाँ से उसकी सूची आएगी, और आप लोग मोहर मार करके वहाँ पे मोहर मार करके कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। वो सूची प्लीज सुन तो लीजिए, उस सूची का, अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, परेशान हो, आपको मेरा समझ तो ले लीजिएगा, यही बिहार है। अरे यार देखिए ये इतना ज्ञान देते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। प्लीज मेरे भाई, मैं 4 बार कह चुका, अगर आपको बोलना हो तो मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन एक एक करके बोले तो बेहतरी से अपनी बात आएगी। बिहार में किया क्या नीतीश जी ने? एक एक्सप्रेसवे भी नहीं है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है, एक परीक्षा कराए वो भी लीक, पर्चा लीक आउट हो गया। नौजवानों पे जंगल राज पूरे बिहार में कायम है। सिर्फ आप सांप्रदायिक, बिल्कुल मैं आपके पास वापस आता हूं। सुनील यादव भी इंतजार कर रहे हैं। सुनील यादव, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव राय साहब ने बोला कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन गया है, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र है, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन इसी चुनाव आयोग के ने चुनाव कराया और उसी चुनाव में आपको लोकसभा में सीटें मिली, और आज देश के प्रधानमंत्री ने बोला भारत लोकतंत्र सिर्फ सिस्टम नहीं है, वो भारत का संस्कार भी है, और भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। सुनील यादव, और उसी लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं धृतराष्ट्र बोलकर आप। अमीश भाई आपका धन्यवाद, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी प्रक्रिया को संस्कार बताया तो उनका भी धन्यवाद। लेकिन सच हम भी जानते हैं, सच आप भी जानते हैं, सच बीजेपी जानती है, और सच पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव जीत के नहीं आ रही है। अगर चुनाव आयोग उनका सहयोगी दल ना बने तो बीजेपी कहां जीत जाएगी। अगर चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम नहीं कर रहा होता तो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता। तो एक बात बताइए, अगर बीजेपी के इशारे पे काम कर केवल आरोप लगाते हैं, बीजेपी, आपने बड़ा आरोप लगा रहे हो कि बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। सुनील भाई, सुनील जी मेरा आपसे निवेदन है, आप जो देश की नंबर 3 पार्टी बने, वो क्या बीजेपी के इशारे पे बन गए आप लोग, या खुद के, या अखिलेश यादव की मेहनत से बने? जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, ठीक बात है। अगर चुनाव आयोग बीजेपी की मदद नहीं करता तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 सीटों पर सिमटती और इंडिया गठबंधन 60 सीटें जीतता। अब मैं आ रहा हूं पॉइंट वार कि भाई हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अमीश भाई, 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा, हम लोग हारे, समाजवादी पार्टी हारी, बीजेपी दोबारा सरकार बनाई। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की, और चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते ही चुनाव आयोग उस समय भीष्म पितामह हो गया कि हमारी निष्ठा, प्रतिष्ठा, हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान पर कटाक्ष हो गया, और उन्होंने नोटिस दे दी माननीय अखिलेश यादव जी को। और आपके भी चैनलों में बड़ा बड़ा दिखाया कि चुनाव आयोग ने माननीय अखिलेश यादव को नोटिस भेज दी। कहना क्या चाह रहे हैं? उस समय तो भीष्म पितामह नजर आए। हम बता रहे हैं ना कि उस समय तो चुनाव आयोग भीष्म पितामह की रोल में नजर आया। फिर जब नोटिस मिली तो समाजवादी पार्टी, हमारे नेता ने और पार्टी ने 10,000 हलफनामे के साथ जिन वोटरों का नाम काटा गया था
जो पहले चुनाव में थे और 22 में वोट कट गया था, एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में 400 वोट, 500 वोट कट गया। कभी जाति देख के, कभी धर्म देख करके, कभी पिछड़ा देख करके, कभी दलित देख करके। तो जब हमने हलफनामे के साथ दिया नोटिस के बाद, तब से लेकर अब तक चुनाव आयोग धृतराष्ट्र है। हम तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप उससे पूछिए, जैसे आपने चलाया था कि अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, तो आप उससे पूछिए कि भाई उस समय तो पितामह बन रहे थे, धृतराष्ट्र है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, अब धृतराष्ट्र क्यों बन गए? ओके, जवाब सुधांशु जी। अब चुनावों में कौन किसके द्वारा समर्थन न करता तो क्या प्राप्त होता। सुनील जी ने कई बार धृतराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। अमीश जी, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, धृतराष्ट्र कौन है और शकुनी कौन है, यह सब समझना चाहते हैं। आज इंडी गठबंधन शकुनी की भूमिका में तो मान रहे हैं ना, जो पासे फेंक कर भाइयों को लड़ाना चाहता था और आखिर में शकुनी के जाल में जब फंसे थे ना सुनील यादव जी, पूरा यादवी कुल ही नष्ट हो गया था। भाइयों की लड़ाई का यही अंजाम होता है जो आज इंडी गठबंधन में राहुल गांधी से लेके सपा और राजद के सारे लोग लड़ाने, और इनका उद्देश्य क्या है? शकुनी का उद्देश्य अपने भांजे को सत्ता में लाना था। उसका उद्देश्य कोई हस्तिनापुर राज्य का कल्याण करना नहीं था। वैसे ही आप सारे दलों का उद्देश्य हमार बिटवा हमार बिटिया है, कोई भारत का कल्याण नहीं है। अब मैं दूसरे बिंदु का जवाब देता हूं। आपने कहा 2024 के चुनाव में फला किसी का साथ नहीं देता, तो अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद मात्र 3 महीने पहले अमीश जी ये समाचार आया कि नहीं कि यूएस एड ने कई 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी भारत में इलेक्शन टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। बोलिए हां या ना? यूएस एड जो एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बोला था और प्रमाणित रूप से बोला था और सबूत आए बाद में। उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला। अमीश भाई अभी सुनिए, अमीश जी और बता रहा हूं। एक सेकंड सुनील यादव जवाब दे दे। इलेक्टोरल टर्नआउट के लिए विदेश से पैसा क्यों आ रहा था? सेकंड पॉइंट अभी सुनिए अमीश जी, और बोल दूं उसके बाद अरे सुन लीजिए, फिर ओपनली जॉर्ज सोरोस का दिया गया बयान है जो बाकायदा जिसका बाइट अवेलेबल है कि मैंने $1 बिलियन रखे। $1 बिलियन मतलब समझते हैं 100 अरब रुपए, यानी तकरीबन 100 अरब डॉलर यानी 10,000 करोड़ रुपए रखे हैं। किसके लिए? किसके लिए रखे साहब? भारत में मोदी की सरकार हटाने के लिए। Yes, he said it. Okay, he said it. Okay. कहा मोदी जाना चाहिए, जवाब सुनील यादव हारनी चाहिए। समाजवादी पार्टी सुनील यादव कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बांग्लादेश के अखबार आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। बांग्लादेश में क्यों लिखा जा रहा? चुनाव भारत में हो रहा था। पूरा दुनिया को चुप हो जाइए, खेल नहीं हुआ होता सुधांशु जी तो भारत। अरे माननीय सांसद जी अब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। देखिए अमीश भाई, फैक्ट पे जवाब दीजिएगा। सुधांशु भाई, हाँ मैं फैक्ट पे ही, अगर आप फैक्ट बोलते तो आप बताते कि जिसको हम भीष्म पितामह पहले हमने कहा, बाद में धृतराष्ट्र कहा, तो क्यों कहा? जो 10,000 हलफनामे गए हैं उस पर चुनाव आयोग की कोई टिप्पणी क्यों नहीं आई? कोई जांच क्यों नहीं बैठी? वहां चुनाव आयोग के अधिकारी क्यों नहीं गए जो हलफनामे के साथ हमने वोटर्स को दिया? और जो आप शकुनी की बात कर रहे हैं, तो हम तो मानते हैं भाई, कौरव कौन थे पूरा देश जानता है। जो महिलाओं का चीरहरण करते थे, जो दूसरों का हक छीनते थे, जो दूसरों को अपमानित करते थे, जो दूसरों का हक देना नहीं चाहते थे। कौन है कौरव? कौन है आप बताइए? आप बताइए महिलाओं का चीरहरण कौन कर रहा है? गलती हो जाती है। महिलाओं का चीरहरण कौन कर रहा है? गलती हो जाती है। हाईवे से लेकर के घर तक, कार्यालय से लेकर के दफ्तर तक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी कौरव है। ओके, सुधांशु रिप्लाई हमको नहीं। सुधांशु रिप्लाई 10 सेकंड, पूरा कौरव है। देन एलजेपी स्पोक्सपर्सन। हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। महिलाओं का चीरहरण कौन कर रहा है? इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय हो गए जिन्होंने कहा लड़कों से गलती हो जाए करती। हाईवे पे कौन कर रहा है? मुजफ्फरनगर में हाईवे पे रेप हुआ था। आजम खान ने बोला कि ये पॉलिटिकल मामला है, हाई कोर्ट से हम हाईवे का वीडियो भेज दें और उसके बाद अपना बयान वापस लेना दफ्तर का वीडियो भेज दें। सुनील जी,
फैक्ट से हम बात कहाँ का करिए। भेज दें आपको? और आपके गठबंधन अरे भाई, हम तो सहयोगी ये ने कह- अरे हम फैक्ट पे राजस्थान बात में कर रहे हैं। कांग्रेस के आप वरिष्ठ बिना मंत्री फैक्ट शांति के भाग धारीवाल रहे ने हैं। बयान दिया इधर कि उधर मत राजस्थान में भागिए। रेप सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो इधर इसलिए हो रहे उधर हैं, तो मत मत वाला भागिए। प्रदेश है। ये इसे छोड़िए, बताइए सबको पता है। कि और आपके चुनाव लोग आयोग वो को हैं काम करने देंगे कि नहीं काम करने देंगे? लगातार बीच में बोल रहे हैं। अरे सुनील जी, फैक्ट सुनील जी, आप तो अरे भाई, आप बीच में बोलते हैं। सुनील जी, आप तो बीच में भाई, नहीं बोलते भाई, हम बीच में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे सवाल का जवाब नहीं ठीक मिल है, रहा अब है। आपको इंतजार तो करना हमारे पड़ेगा ना, सवाल 15 का सेकंड जवाब जवाब नहीं दीजिए। मिल रहा है। भाई आपने कई अरे भाई, सवाल किए। अभी आप प्रोग्राम खैर खत्म कर रखिए, देंगे। आपने अरे अभी आप नहीं, प्रोग्राम प्रोग्राम खत्म खत्म कर हो रहा, देंगे। प्रोग्राम का भी 24 अभी- मिनट बाकी है जनाब। सुनिए, जवाब जवाब अच्छा, चलिए, हमको मौका सवाल दीजिए, का जवाब बोलने देता हूं। दीजिए ये इन्हें। चुनाव आयोग पे सवाल कर रहे हैं ना। हाँ, अब सुनिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। इनके हिसाब से चुनाव आयोग खराब काम कर रहा है, तो अमित जी, मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, चुनाव आयोग कश्मीर में अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, यूपी में अच्छा काम करता है, जी, सुधांशु मगर जी। बिहार में 2015 में अच्छा काम करता है, 2020 में गड़बड़ करता है, फिर बंगाल में बड़ा अच्छा काम करता है, मगर क्या बताएं, गुजरात और महाराष्ट्र में गड़बड़ कर देता है, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता है, 2023 में काम करता है, आसाम में अच्छा काम करता है, मगर क्या बताएं, आसाम में गड़बड़ कर देता है, मगर तेलंगाना में बड़ा अच्छा काम करता है? कर्नाटक में बड़ा अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम करता है, केरल में बड़ा अच्छा काम करता है। मतलब देश को क्या समझ रखा है भाई? जो राहुल गांधी को संज्ञा दी गई थी, जिसे बोलना बंद कर दिया गया है, वो समझ रखा है क्या कि अपनी सुविधा के अनुसार जिग-जैग साइन कर ड्रॉ करेंगे, यहां अच्छा, यहां बुरा, यहां अच्छा, यहां बुरा। अब मैं बोलूं? ओके, जवाब सुनील यादव जवाब। देश जी, जवाब, के सुनील यादव चुनाव जवाब। आयोग और देखिए, प्रश्न उठाना चाहते हैं, वो खतरनाक। अरे इनको चुप कराइए, सांसद जी चुप हो जाइए। चुप ही है वो, आप देखिए, बोलिए अपनी अमीश बात। भाई, हम तो हाँ ठीक है भाई। सुधांशु जी से हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुधांशु जी जब फंसते हैं तो रटा रटाया अपना वो शुरू कर देते हैं व्याकरण। हम ये कह रहे हैं कि जब हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने 10,000 एफिडेविट हलफनामे के साथ हमने वोटर लिस्ट दिया, तो अमीश जी हम आपसे जानना चाहते हैं और आपके दर्शकों से जानना चाहते हैं कि हलफनामे के साथ अगर दिया तो जांच करा लीजिए, हलफनामे गलत हो तो आप जेल भेज दीजिए, हलफनामे सही हो तो आप अपने आपने कब दिया था ये? एक सेकंड, आपने कब दिया था ये? एक सेकंड, आपने कब दिया था ये हलफनामा? एक सेकंड, सुधांशु जी, 1 सेकंड, 2022 आपने कब दिया था ये? 2022 में दिया था, 2022 में दिया था, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप जीत कर आए, से लेकर अब तब तो आपके तमाम सांसदों ने पद से शपथ ले ली। क्या कह रहे हैं? शपथ ली ना, शपथ ली ये आपने, कह रहे हैं, अमीश तो भाई, वो अमीश हलफनामे, अगर चुनाव आयोग भाई, शपथ धृतराष्ट्र क्यों नहीं था, लेंगे? चुनाव आयोग में रीढ़ की हड्डी नहीं थी, तो 2024 में लोकसभा में आपकी इतनी सीटें कैसे आई? जवाब दीजिए इस बात का। आप कह रहे हैं हमारी 60 आनी चाहिए, आप तो जब आपकी 4 आई थी तब भी आप कह रहे थे आपकी 70 आई, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र आप तो मोदी भाई नहीं कह रहे होते। थे हमारी हम चुनाव जीत भाई, कर आएंगे हम- विधानसभा का, आपने अरे 17 सुन में बोला लीजिए। 40, हमारी 40 नहीं, हमारी 140 आएंगी, 240 अरे आएंगी, भाई। लेकिन 40 आई। क्या करिएगा? जनता जनार्दन है। बीजेपी कह रही थी हम अमीश अपने भाई, बूते 290 अमीश 300 भाई। को पार कर लेंगे, उनकी 240 आई। इसमें चुनाव आयोग की गलती है। बीजेपी 240 आए, चुनाव आयोग गलत हो जाएगा। अमीश भाई। अगर समाजवादी पार्टी 35 आए तो भाई। चुनाव आयोग सही हो जाएगा। अच्छा, ऐसे हो नहीं अमीश होता ना। भाई। एग्जामिनर अमीश जैसा भाई, पेपर अमीश अटेम्प्ट भाई। हुआ है उसी हिसाब अरे से नंबर अमीश देता भाई, है जी। सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। ओफो। अंपायर वही रिजल्ट अमीश देता है जो भाई। दिखता है। अमीश कई बार खिलाड़ी को पसंद नहीं आता है। अरे अमीश भाई, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं बैक देश फायर का दे रहे प्रवक्ता हैं। हूं सर। उनको ये support देश के कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात है। अरे, देश के सुन लीजिए। लोकतंत्र में क्या होता है? चुनाव ही हम होता तो- है, और देश का लोकतंत्र चुनावों से ही बनता है और बिगड़ता है। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो लोकतंत्र में सवाल है ना, और उसी संविधान पर सवाल है जिस संविधान की संरचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने करी और जिसकी वजह से चुनाव आयोग बना। कमाल की बात है, चुनाव आयोग में रीढ़ की हड्डी थी जब एमएस गिल को मंत्री बना दिया गया था। जवाब दीजिए, इस बात का जवाब देना होगा। एमएस गिल को कांग्रेस की सरकार ने मंत्री बनाया था, आपकी पार्टी ने समर्थन किया था। रीढ़ की हड्डी थी चुनाव आयोग में एमएस गिल को जब बनाया गया था। कैसी बात करते हैं आप इस देश में? और अब जजेस की बात करते हैं कई बार, तो मुझे अफसोस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कांग्रेस की सरकार ने पहले सांसद बनाया, फिर वापस जज बना दिया। जवाब देना होगा। ये सब चीजें ढकती छुपती नहीं है मैं जी। बोलूं? ये आती है पब्लिक के सामने, और जब आती है तो और देखिए, मैं रुक करता हूं। AK वाजपेयी का वो शराफत से इंतजार करें, मैं आपको बताऊंगा सुनील भाई। अब तो AK वाजपेयी, बोलने एनडीए का दीजिए। फ्यूचर नहीं है कोई। अरे भाई, एनडीए अब तो बिहार में बोलने चुनाव दीजिए, हारने जा रहा है। मिनट। 30 सेकंड। AK वाजपेयी, कमाल है भाई, आप
क्या कर रहे हैं आप? अमीश जी, मैं सुनील साजन जी को बड़ा अच्छा समझदार व्यक्ति समझता था, लेकिन ये सरेआम चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। अभी 1 घंटा पहले एक और चैनल पे इनके और प्रवक्ता साथी ने कहा कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए थे। नंबर 1, तो पहले ये तय कर लो कि 10,000 एफिडेविट दिए थे या 18,000 दिए थे। और माफ़ करना, एफिडेविट जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको बुलाया जिनके एफिडेविट थे, कोई गया नहीं। नंबर 1। ठीक है, आप कह रहे कोई गया नहीं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, हार्ड ब्रेक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वक्त है टक्कर में एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बड़ी खबर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन। बड़ी खबर है, कांग्रेस की तरफ से बड़ी खबर है। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार 2016 में नोटबंदी करी थी, यह कहा जयराम रमेश ने, और चुनाव आयोग ने वोट बंदी कर दी है। यह बड़ी लाइन खींची है कांग्रेस पार्टी ने। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, वोट बंदी कर रही है चुनाव आयोग, कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है चुनाव आयोग के इस समय। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, वास्तविकता में नसबंदी होने की अर्ध शताब्दी पूरी हो चुकी है, मगर मानसिकता कांग्रेस की अभी तक नहीं गई है। इमरजेंसी के समय भी इंदिरा गांधी की नेतृत्व की कांग्रेस अपनी चुनाव हार जीत के आधार पर तय करती थी कि चुनाव आयोग और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को मान्यता देनी है नहीं। आज भी मानसिकता वही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार और जीत पे तय करती है कि वो उसको संवैधानिक संस्थाओं को मान्यता। और मैं एक लाइन और कह दूं, सुनील भाई, आप ढंग से डिबेट करते हैं, आप काहे व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे कि रटा रटाया बोलते हैं? भाई, हमने हर तीनों वक्तव्य में अलग अलग फैक्ट्स बोले हैं, कोई जाके चेक कर ले। रटा रटाया आपने बोला है, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। अब एक और फैक्ट बोल देना चाहता हूं, सुनिए। 9 मई 2024 को रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। आज तक ये किसी विदेशी मैगजीन में लिखा नहीं, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। और सारे दर्शकों को कहता हूं, हर बार मैंने अलग अलग वक्तव्य दिया और आपने रटा रटाया बोला है, हर बार रिपीट किया। 20-25 सेकंड। अमीश भाई, ये तो आपके दर्शक तय करेंगे कि कौन रटा रटाया बोल रहा है, कौन इधर उधर की बात कर रहा है, कौन तथ्य के साथ बात कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ने हलफनामे के साथ कोई चीज दी है तो अब तक चुनाव आयोग क्यों नहीं बोला? उस हलफनामे की तो पोल ही खोल दी। अच्छा, वाजपेयी जी ने कहा, सुन लीजिए, हाँ उसी पे आ रहा हूं। वाजपेयी जी ने कहा कि पहले वो हमको अच्छा मानते थे, अब बुरा मान रहे हैं। हम तो वाजपेयी जी को पहले भी बुद्धिजीवी मानता था, आज भी मान रहा हूं, कल भी मानूंगा। वाजपेयी जी हम कह रहे हैं 18,000 ठीक है, जवाब वाजपेयी जी आपकी टर्न है। आप तो अच्छे वकील भी हैं, लेकिन चुनाव आयोग को बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? ड्यूरेशन लिमिटेड है, लेकिन चलिए चलते चलते आपको आज का विचार बता देते हैं। सफलता तब मिलती है जब आप खुद को चुनौती देते हैं, इसलिए खुद को चुनौती देते रहिए। फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।